हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जावा की सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं अबाउट द लूप। लूप एक जावा का नहीं बल्कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, लूप के बारे में एक बहुत सी बढ़िया बात है कि काफी लॉजिकल है। अगर आपको लूप समझ में आ जाएगी तो आप इजीली अपना खुद का लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि टोटली अ लॉजिकल कंसेप्ट है लूप। इसको आप जिस तरह से आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। लूप का बेसिक कंसेप्ट क्या है? समथिंग वी कैन से रिपीटेशन ऑफ समथिंग। कोई भी टास्क और कोई भी स्टेटमेंट और कोई भी थिंग्स आपको रिपीटेडली एक करनी है तो वहां पर क्या बोलते हैं? हम लूप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप एक ही गाना आप सुन रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लूप। 10 बार, 12 बार, 15 बार एक ही गाना आप सुन रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे लूप में सॉन्ग। ठीक है, तो लूप का बेसिकली कंसेप्ट कहां पे आया कि अगर हमको कोई भी टास्क रिपीटेटिव फॉर्म में इन सेम पैटर्न हमको करना है, एक कंडीशन है, एक पैटर्न है और सेम रिपीटेटिव टास्क है, तो उस टाइप के कंसेप्ट को हम कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे? हम लूप में करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको 1 से 10,000 तक नंबर आपको प्रिंट करना होगा, तो अब हर बार प्रिंट 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं लिखेंगे ना, तो एक उसका कोड लिखेंगे और कंपाइलर खुद से अपने आप 1 से 10,000 नंबर तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो लूप का बेसिकली मतलब क्या हुआ? कोई भी थिंग्स आपको एक फिक्स पैटर्न में इन टर्म्स ऑफ रिपीटेशन रिपीटेशन में आपको करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम लूप बोलेंगे। ठीक है, आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, एरर एंड ट्राई मेथड से, एक करके वो आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मैं कुछ टास्क भी आपको दूंगा मैं लूप के बारे में, क्योंकि ये लूप टोटल लॉजिकल कंसेप्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूप के क्वेश्चंस आते ही है कि फॉर आपको एक लूप का स्टेटमेंट दिया गया है और आपको पूछेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपके दिमाग में आपको कंपाइलर फिट करना है कि लूप कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल और थियरी दोनों अप्रोच एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। लूप्स इन जावा, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल, ये सेम टाइप है जो आपने सी लैंग्वेज सीखे हैं। एंट्री कंट्रोल मींस जहां पे कंडीशन एंट्री लेवल पे आती है, वाइल एंड फोर। और एग्जिट कंट्रोल मतलब क्या होता है? जिसकी कंडीशन एट द एंड ऑफ लूप आती है, वो लास्ट में कंडीशन चेक करेगा, उसको क्या बोलते हैं? हम एग्जिट कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है, तो एंट्री कंट्रोल में क्या आएगा? अगर कंडीशन सही होगी तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जिट कंट्रोल में क्या होगा? एटलीस्ट वो एक बार रन होगा और कंडीशन कहां पर चेक होगी? एट द लास्ट। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो आप पहले सीखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल लूप। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि कुछ भी टास्क हमको क्या करना है? रिपीटेडली हमको करना है। एक सेम टास्क हमको कुछ एक रिपीटेडली बेस करना है कुछ कंडीशन के हिसाब से। ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, फॉल्स होगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वाइल की कंडीशन क्या है? वाइल का सिंटेक्स क्या है? तो वाइल आपको स्मॉल में लिखना है, वाइल देन बुलियन कंडीशन। इसमें क्या आएगा? आइदर ट्रू आपको मिलेगा और फोर्स मिलेगा। बेसिकली जो भी आप कंडीशन लिखते हैं ना, ए लेस देन 5, ए इक्वल इक्वल बी, लाइक दैट, और सब भी आपको रिलेशनल कंडीशनल जिसका आंसर आपको बुलियन में ट्रू और फॉल्स में मिलता है, वो सारे स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कंडीशंस का आंसर ट्रू होगा तो कहां पे जाएगा? वो लूप में जाएगा और लूप का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी उसमें हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, उसका आंसर फॉल्स आएगा, तो कभी भी लूप का पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं तो क्या हुआ। फिर से बोलता हूं मैं, बुलियन वाइल स्मॉल में लिखना है, ब्रैकेट और क्या आएगा उसमें? कंडीशन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये सब देखना है। ओके, तो चलो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट उसका एक प्रोग्राम देखते हैं वाइल लूप का और रन करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, एक वाइल लूप का डेमो प्रोग्राम लिखा हुआ मैं, जिसमें ए लेस देन इक्वल टू 4 तक मुझे ए से 1 के 4 तक के मुझे नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम क्या जाते हैं, नोटपैड में ट्राई करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या करेंगे, हम नोटपैड ओपन करेंगे और सेम पोर्शन हम लिखेंगे एक बार। ठीक है, तो बेसिकली कहां पे जाएंगे? फॉर लूप। ये प्रोग्राम सीधा मैं डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, आपको वही करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपको प्रैक्टिकल पर्पस आएगा। क्लास वाइल लूप डेमो, ये नाम भी लिखा हुआ मैंने। एक मेन क्लास का नाम है, कैसे पता चलेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आता है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 1 से लेके 4 तक हमारा नंबर प्रिंट होगा। कैसे? चलो मैं सेव कर लेता हूं इसको। बेसिकली प्रोग्राम में रन करता हूं, वाइल लूप डेमो डॉट जावा। ठीक है, वहां पे मैं चले जाता हूं, जी ड्राइव। ठीक है, चलो CMD।
तो आप देख सकते हैं वहां पे ऑलरेडी 2 प्रोग्राम है। तो अभी क्या कौन सा प्रोग्राम रन करना है हमको, while loop demo डॉट जावा। तो कैसे करते हैं, सिंपल जावा while loop demo एंटर वैल्यू ऑफ ए 1 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, लेकिन वो कंडीशन जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक वो प्रिंट होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, ये प्रोग्राम हम देखते हैं या क्या किया, यहाँ पे ए से वैल्यू को स्टार्ट की, कहां से की, ए इक्वल टू 1 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो पहले कंडीशन चेक होगी, ए लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 4। अगर ये सही है तो क्या करेगा वो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ए प्लस प्लस, ठीक है। आपने देखा होगा ऑपरेटर में क्या है, इक्वल टू ए प्लस 1 का हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा, देन ए इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी, सच। तो उसके बाद पहले 1, उसके बाद 2 प्रिंट किया, उसके बाद क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, देन a इक्वल टू 3, देन 3 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। तो कहां पे जाएगा, वो फिर से अंदर जाएगा और वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या आएगा, a इक्वल टू 4, देन 4 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो 4 इक्वल टू 4 ट्रू रहेगा। तो फिर से वो a की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो a की 1 2 3 और 4। उसके बाद इंक्रीमेंट तो होगा, क्या होगा, a इक्वल टू 5 आएगा, लेकिन 5 नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये अंदर फॉर लूप में नहीं जाएगा, यहाँ पे फॉर लूप खत्म करके दूसरा पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जो भी जब तक कंडीशन उसकी ट्रू रहेगी तब तक वो वहां पे काम करता रहेगा, ठीक है। अगर जिस कंडीशन पे वो फॉल्स हुआ तो उसके बाद वो लूप में एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है व्हाइल लूप की, व्हाइल कंडीशन और उसका बॉडी। उसमें आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन किस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कितनी भी सारी लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। लूप का और एक और इस्तेमाल आने वाला है एरे में। एरे और लूप दोनों पैरेलल एक ही साथ हमेशा काम करते हैं, ठीक है। वो हम एरे के पोर्शन में हम देखेंगे। होपफुली आपको व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर लूप। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप दैट इज फॉर लूप। आपने देख काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर लूप आएगा तो बेसिकली सबसे ज्यादा फॉर लूप इस्तेमाल होगा, ठीक है। काम वही है लेकिन थोड़ी सी सिंटेक्स अलग है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइल से बेटर है, ठीक है। तो काम वो वही करेगा, कुछ पोर्शन को रिपीट करना है, कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सिंटेक्स क्या है। ये सिंटेक्स आपको एक बात याद रखना है, सिंटेक्स है यही सही है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क में रखना, फॉर लूप इनिशियलाइज द कंडीशन, कहां से हमको स्टार्ट करना है, टेस्टिंग द कंडीशन और सारी बुलियन कंडीशन, और लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसकी 2 मेथड है। तो पहले बार कैसे एग्जीक्यूट होगा और दूसरी बार वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन है ना, इनिशियलाइजेशन ऑफ कंडीशन, ये फॉर लूप में हमेशा एक ही बार होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जब लूप स्टार्ट होगा तब एक ही बार वो इनिशियलाइज होगा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इंटीजर ए इक्वल टू 1, तो मैं इसको क्या बोलेंगे हम, इनिशियलाइजेशन ऑफ कंडीशन। यहां से मेरी कंडीशन स्टार्ट होगी, उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोग्राम वो कभी भी दूसरी बार यहाँ पे नहीं आएगा, वो अपने डीएस में शायद देखा होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। उसके बाद आएगी कंडीशन, फॉर एग्जांपल ए लेस देन और इक्वल टू 4, तो क्या आया, हमारी कंडीशन आई, ठीक है। तो देखिए आप कंडीशन, अगर कंडीशन सही होगी तो ही वो फॉर लूप में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्या आएगा, इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। आप a इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 5 भी कर सकते हैं, a प्लस 2 भी कर सकते हैं, a माइनस 2 भी कर सकते हैं, a डिवाइड बाई 5 भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी टाइप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझते हैं। तो बेसिकली एक चार्ट देख लेते हैं। पहले क्या आएगा, इनिशियलाइज ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पे हम जो भी हम वेरिएबल यूज करने वाले हैं उसको यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू 5। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, जो भी वेरिएबल हमें लिया है a लेस देन इक्वल टू 5, अगर ये सही होगा तो क्या होगा, पहली बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद
वो कहां पर जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाएगा। याद रखना जब भी ये प्रोग्राम पहली बार रन होगा तब पहली बार में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन नहीं होगा। पहली बार सिर्फ क्या होगा, इनिशियलाइजेशन एंड टेस्टिंग कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और सिर्फ टेस्टिंग कंडीशन होगा और कभी भी इनिशियलाइज कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकल पर्पस में हम देखेंगे। ठीक है, और तब तक होगा जब तक कंडीशन गलत नहीं हो तब तक वो कंटिन्यूअसली वहां पे काम करता रहेगा एट द लूप कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पे क्या होगा, लूप का टर्मिनेशन होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो बेसिकली फॉर लूप कब कैसे लेंगे, फॉर लूप इन ब्रैकेट्स इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद क्या आएगा, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल। यहाँ पे इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस नहीं, आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सेम लाइक वाइल में क्या पाया था, वाइल हम देखते तो यहाँ पे जो बाहर हमने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन हमने लूप्स के बाहर किया था, यहाँ पे सिर्फ क्या आया था, कंडीशन, और लूप के अंदर क्या आया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, और इसको रीअरेंज किया और क्या बना, फोर लूप बना। ठीक है, तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखे इसका। तो एक फॉर एग्जांपल फोर डेमो जस्ट लाइक व्हाइल लूप। हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा हमने फोर x इक्वल टू 2। यो पहले हमने क्या किया, हमने दैट इज द इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या किया, कंडीशन चेकिंग, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, सेमीकोलन, ये इसकी सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स। और हमने क्या किया है, हमने x की वैल्यू हमने प्रिंट की है। ठीक है, तो देखते हैं पहली बार ये जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। इनिशियली x इक्वल टू 2 के लिए वो क्या करेगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक नहीं करेगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन सही रही तो उसके बाद वो क्या करेगा, लूप एग्जीक्यूट करेगा, कौन सी, x वाली। उसके बाद क्या होगा, वो कहां पे जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, वहां पे x इक्वल टू 3। याद रखना इसके बाद वो कभी भी फिर से इनिशियलाइज में नहीं जाएगा, ये इसकी बेसिक मेथड है। ठीक है, तो उसके बाद 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। ठीक है, फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, x इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे भी स्टेटमेंट, यहाँ पे भी स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट, तो x इक्वल टू 5, देन 5 लेस देन इक्वल टू 4, देन प्लस प्लस। ठीक है, देखिए जो यहां पे x इक्वल टू 5 होगा और यहां पे क्या हुआ, 5 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये इंक्रीमेंट होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही गलत हो चुकी है, तो स्टेटमेंट भी जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, एंड ऑफ द लूप। तो ये आपको बेसिकली कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक लिख दिया एसओपी और आपको बोलते हैं यहाँ पे आपकी x की वैल्यू लास्ट में क्या प्रिंट होगी। तो याद रखना जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन जहां पे टर्मिनेशन होगी, इस केस में यहाँ पे कहां पे होती टर्मिनेशन, 5 पे, तो x की लास्ट वैल्यू क्या कौन से रहेगी, 5। ठीक है, लूप के बाहर याद रखना, लूप के बाहर सेम कंसेप्ट, वाइल लूप में वो कहां पे होगी, लास्ट a की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे लूप के बाहर वो क्या होगी, a इक्वल टू 5, क्योंकि उस कंडीशन लास्ट में a की वैल्यू जो 5 होगी उसके हिसाब से ही वो कंडीशन टर्मिनेशन हुई है। ठीक है, तो एग्जाम में आप यहाँ ध्यान रखना, अभी आपको एमसीक्यू वाली एग्जाम आने वाली है, तो एमसीक्यू में इसी टाइप के प्रोग्राम आपको पूछे जाएंगे और वहां पे एसओपी स्टेटमेंट लिखा होगा। चलो आप देख लेते एक बार इससे कैसे कैसे प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, चलो फोर सेम सेम लिख लेते हैं हम। अभी क्या करते हैं, सिर्फ वो वहां पे सेम ही कोड देते हैं और ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, सेम पोर्शन, नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक, नाम से कुछ नहीं है। चलो ये प्रोग्राम हमने सेव कर लिया है हमने, तो यहाँ से फिर से हम कंपाइल करेंगे जावा सी loop demo and java while demo, x equal to 2, x equal to 3 and x equal to 4। ठीक है, जो अभी मैंने बोला वो एक मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि आफ्टर द लूप, लूप के बाद x की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, आपने देखी इसमें कौन सी 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शायद 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। क्या बाकी है, ओके, इसके लिए मुझे यहाँ पे बाहर आएगा इंटीजर x। ठीक है, आप बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। ठीक है, चलो अभी क्या गड़बड़ हुई, सेव नहीं हुआ मैंने, इलीगल स्टेट ऑफ, अच्छा ओके, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाहर लिख दिया।
स्कोप ऑफ वेरिएबल वो देखेंगे हम, स्कोप ऑफ मेथड एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके चलो अभी हो जाएगा वो, डन 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 डन। ओके डन। देन जावा व्हाइल लूप, दैट्स इट, 2 3 4 और 5। ये जो 5 है ना दैट इज आउट ऑफ द लूप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको माइंड में कंपाइलर सेट करना है कि ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगी और उसका आंसर कैसे आएगा। आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है कि आप प्रोग्राम देख के आउटपुट आप एज्यूम कर सकते हो और वही आउटपुट आपको जावा का कंपाइलर और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे। इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ सिंटेक्स याद कर रखनी है और वो सिंटेक्स से आउटपुट क्या आता है वो आपको एक पेन और पेंसिल लेके बेसिकली पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद आप लॉजिकल हो जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ी गुजराती आएगी तो आप संभाल लेना, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं फोर लूप में। उसके बाद आएगा क्या, हाँ व्हाइल और फोर लूप दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है। क्यों, यहाँ पे हमने जो कंडीशन पहले चेक की, अगर कंडीशन सही होगी तो ही वो अंदर जाके एग्जीक्यूट करेगा। सेम इन अ व्हाइल लूप, अगर यहाँ पे कंडीशन सही रहेगी, ट्रू आएगी, तभी वो अंदर जाएगा वरना अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है एग्जिट कंट्रोल लूप। बिलीव मी रियल लाइफ में इसका यूजेस 0.01% से भी कम होगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब भी आपको एटलीस्ट वन टाइम कुछ रन करना है, उसके बाद आपको कंडीशन चेक करनी। उसके अलावा डू वाइल लूप का कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं आएगा, ठीक है। सेम लाइक अ वाइल लूप, जो आपने वाइल लूप में आपने पहले लिखा है यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे वाइल लूप के बाद में सेमीकोलन आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं डू, उसमें क्या आएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन सही रहेगी तो वो दूसरी बार आएगा वरना नहीं आएगा। वहां पे क्या हुआ था फोर लूप और वाइल लूप में, अगर कंडीशन सही है उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे क्या है एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन सही रही तो दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सेम है जो मैंने बोला है, मैंने प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर a इक्वल टू 21, तो एटलीस्ट सारा पोर्शन एक बार एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 और लेस देन 20 देख सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर एंड ऑफ द कंडीशन उसे पता चलेगा कि 21 इज बिगर देन 20, तो उसके बाद वो फोर लूप एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए लिखना है और इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। क्यों, यहाँ पे एट द टर्म्स ऑफ एग्जिट, यहाँ पे क्या हुआ लूप का एग्जिट, हम एट द एग्जिट पॉइंट हम चेक करते हैं, ठीक है। इसको एक बार रन कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन। ओके चलो सो फिर से रन करते हैं हम जावा सी। कंपाइल आपको हर बार करना है, अगर आप कुछ भी लिखते हैं वहां पे आपको कंपाइल लिखना है, कॉपी पेस्ट उसके हिसाब से एरर है, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है अभी, ठीक है। चलो जावा सी, उसके बाद जावा व्हाइल लूप, वैल्यू ऑफ क्या आएगी 21, ये एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ फॉर द 21, उसके बाद वो किसी की बात प्रिंट हुआ नहीं है। चलो देख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल बेटर पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने लिखा 80, ठीक है। तो अभी क्या आएगा 80 90 एंड 20, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार तसल्ली के लिए, आया 80 90 एंड 20। 20 क्यों नहीं आया, 20 दैट इज लेस देन नॉट इक्वल टू 20, यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लिखा है इसलिए वो 20 की वैल्यू उसने प्रिंट नहीं की है, ठीक है। तो आप ये सब प्रैक्टिकल आपको करना है अगर, ठीक है। और मैं आपको एक टास्क में आपको होमवर्क पे देने वाला हूं, वो आपको खुद आपको करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लिखूंगा और कोई भी कंडीशन में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, और जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फॉर एग्जांपल हेलो सेमीकोलन, ये है। उसके बाद सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लो मैं सेमीकोलन, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। उसके बाद फोर लूप, ये सही है गलत है ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये कुछ ये प्रोग्राम है जो गेट में काफी बार आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सबका आपको सॉल्व करना है, इसका आउटपुट क्या होगा आपको देखना है और आपको समझना है कि ऐसा आउटपुट क्यों आया, ठीक है।
और लूप का एक ब्लैक होल क्या है, अगर आप कंडीशन आपकी सही नहीं रहेगी तो वो इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअसली वहां पे ही बिजी रहेगा और कंटिन्यूअसली वही टास्क वो वहां पे करता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि हम ऐसी कंडीशन नहीं डालें कि जिससे वो लूप का पोर्शन इनफाइनाइट में चला जाए। ठीक है, अगर चाहे तो आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं या पोज और ब्रेक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फोर लूप में आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद फोर लूप से आपको पैटर्न, जो भी आप सी लैंग्वेज में आपने देखी है ना फोर लूप में पैटर्न, वो सब आपको जावा में करनी है। ठीक है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, बेसिक लूप का हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद क्या आएगा, नेस्टेड फोर लूप आएगा। कंसेप्ट सेम ही है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। क्या कर रहे हैं, फोर लूप के अंदर फोर लूप या वाइल लूप के अंदर वाइल लूप। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक फोर लूप लिखते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर लूप इंटीजर I इक्वल टू 0, देन I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस। ठीक है, उसके अंदर फिर से एक फोर लूप j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं SOP और इसमें लिखते हैं हम वैल्यूज ऑफ I प्लस वैल्यू ऑफ इक्वल टू करके वैल्यू ऑफ j। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फोर लूप कितनी बार रन होगी यहाँ पे, पहले I इक्वल टू 0 के लिए हम देखेंगे, हम एरे में फिर से हमको देखेंगे, इसको बोलेंगे नेस्टेड फोर लूप। I इक्वल टू 0 के लिए j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद फिर से I इक्वल टू 1 के लिए ये चारों बार, I इक्वल टू 2 के लिए फिर से, I इक्वल टू 3 के लिए फिर से। इसको हम क्या बोलेंगे, हम नेस्टेड लूप बोलेंगे। इसका हम फिर से बनाने वाले हैं वीडियो एरे में। ठीक है, तो अभी आपको बेसिक पोर्शन के लिए वो आपको पैटर्न में हेल्पफुल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड फोर लूप और नेस्टेड वाइल लूप। लूप के अंदर लूप, जब तक वो लूप कंडीशन एंड नहीं होगा तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये फोर लूप कहां पे चलेगी, ये फोर लूप यहां तक, इसके बाद वो यहां पे आएगी और फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसके लिए वो फोर लूप फिर से इनिशियलाइज होगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है खुद से, अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो फिर से वीडियो लंबा खींच जाएगा। इसके अलावा देखेंगे हम इसको एरे में। ठीक है, तो ये सभी आपको टास्क करना है, ये पैटर्न आपको करना है। अगर आपको समझ में आ जाएगा, काफी सारे पैटर्न आपको सी लैंग्वेज के पोर्शन में आपके अवेलेबल है। वो हर एक इंटरव्यू में या हर एक एग्जाम में आपको एक पैटर्न आपको पूछ लेते हैं और आपको लॉजिक पूछते हैं। ठीक है, तो इफ एल्स और लूप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आप ऑलमोस्ट आप प्रोग्रामिंग में सभी लेवल के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरव्यू में कॉम्बिनेशन ऑफ वाइल फॉर लूप एंड कंडीशन का स्विच केस का डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको सीखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सीखना है, और एमसीक्यू के लिए तो बेहद आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वहां पे आपको प्रोग्राम देखा, आपके पास कंपाइलर कीबोर्ड नहीं होगा, आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको दिमाग में आपको सारी सिंटेक्स आपको रख लेनी है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको सारे प्रोग्राम आपको एट द टाइम आपको कंपाइल करने हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। मेरे साइड से मैंने पूरी ट्राई की आपको बेस्ट देने के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो फोर लूप और वाइल लूप और इससे जो जो मैंने आपको होमवर्क दिए, आप कभी मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट और शेयर करना है। कोई भी सजेशन हो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ही के लिए, लॉकडाउन का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।